भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो अब 6-6 दिन में उठने लगे। 6 दिन तपस्या करते हैं, अगले दिन उठते हैं और केवल पेड़ों के पत्ते खा करके रहते हैं। 5 वर्ष की उम्र, इतनी कठोर तपस्या। दूसरे महीने में इस प्रकार तपस्या करी। तीसरे महीने में जाकर के 9 दिन में उठते हैं और केवल पानी पीकर रह जाते हैं। चौथे महीने में तपस्या करी, 12 दिन में उठते हैं और केवल वायु का आहार करते हैं। वायु को अंदर भर लेते हैं, फिर 12 दिन के लिए बैठ जाते हैं। खाना पीना सब छोड़ दिया। 5वें महीने में जैसे ही तपस्या करना आरंभ किया तो अपनी श्वास को रोक लिया, अवरुद्ध कर लिया। श्वास रोक कर बैठ गए योग बल से। जैसे ही श्वास रोकी तो चराचर की श्वास अवरुद्ध होने लगी। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधामनः विदेहि तन्नो वृजिनार्विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं। सब देवता शरण में पहुंच गए हरिणी में। हे प्रभु, हमें बचाइए, ये कौन सी आफत आ गई? ये श्वास क्यों रुक गया चराचर का? सभी जीव विकल हो रहे हैं। भगवान कहते हैं जरा सी देर और है, थोड़ी सी देर और है। मेरा एक अन्ना सा भक्त तपस्या कर रहा है, उसको मिलने में जरा सी देर है। नारद जी ने भगवान के स्वरूप को ध्रुव जी को बतला दिया था। चतुर्भुजधारी है, शंख चक्र गदा पद्म लिए होंगे, तो उसी स्वरूप को अपने अंदर हृदय में बिठा करके श्वास को रोक लिया है। जैसे ही समय पूरा हुआ तो भगवान नारायण दर्शन देने के लिए ध्रुव जी के पास पहुंचे। ध्रुव जी को आवाज लगाते, बेटा ध्रुव। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। जैसे ही परमात्मा ने 2-4 आवाजें लगाई, ध्रुव जी के नेत्र खुले, झट से बंद कर लिए। क्योंकि नेत्र खोलते हैं तो अंदर की मूर्ति गायब हो जाती है। अंदर जो मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं बड़ी लुभावनी है। परमात्मा ने फिर से आवाज लगाई, ध्रुव बेटा आंखें खोलो। परमात्मा समझ गए ऐसे नहीं खोलने वाले। परमात्मा ने अंदर की मूर्ति का हरण कर लिया, चुरा लिया। अंदर का जो छवि चित्र था उसको चुरा लिया। जैसे ही अंदर के चित्र को चुराया, ध्रुव जी तिलमिलाकर और आंखें खोलकर खड़े हो गए। देखते हैं कि जो स्वरूप चुराया वही सामने खड़ा है। बोलिए दीनदयाल भगवान की जय हो। वही स्वरूप सामने खड़ा। अब ध्रुव जी टुकुर टुकुर करके उसको देख रहे हैं। अब ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि गुरु जी ने सब कुछ बता दिया था, ऐसे होंगे, ऐसे तपस्या करना है, यहाँ तपस्या करना है, ये मंत्र बोलना है। गुरु जी ने ये नहीं बताया कि जब सामने आ जाए तब क्या करना है। बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि किसी विद्यालय में नहीं गए हैं। परमात्मा समझ गए और परमात्मा ने क्या किया कि परमात्मा के हाथों में जो शंख था
उसका स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों से करा दिया, गालों से करा दिया। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी तो वेदों की लड़ी, झड़ी की झड़ी और कड़ी की कड़ी बोलने लगे। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना विस्पर्शवालं कृपया कपोले। कपोलों से स्पर्श करवा दिया। ध्रुव जी वेदों की लड़ी बोलने लगे, स्तुति करने लगे। कपोले वसते वाणी। ध्रुव जी अभी मौन थे, अब वाचाल हो गए। वाचाल का मतलब ज्यादा बोलने वाला नहीं होता। वाचालम बहुभाषते नहीं है। वाचम वाचः अलम अलंकरोति। वाचः अलंकरोति, जिसकी वाणी अलंकृत है, सुसंस्कृत वाणी बोलता है, उसको वाचाल कहा जाता है। आज ध्रुव जी वाचाल हो गए, सुंदर स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याष्टहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, अभी जो मेरी वाणी सोई हुई थी, वाचमिमां प्रसुप्तां, जो वाणी सोई हुई थी, प्रसुप्त थी, आपके स्पर्श करने से जाग गई। मैं धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शन करके। हे अखिलेश्वर, हमारे जो हाथ हैं वो आपकी सेवा करें, हमारे जो कान हैं वो आपकी कथा को सुने, हस्त श्रवण त्वगादीन, जो हमारा सिर है आपके चरणों में झुके। सुंदर स्तुति करी। परमात्मा कहते हैं, बेटा बहुत कठोर तपस्या करी है, मांगो क्या मांगते हो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैंने तपस्या करी है, कोई व्यापार नहीं। किसी चीज के बदले में कोई चीज मांगो, वो व्यापार होता है, तो वहां संबंध नहीं रह जाते। भगवान कहते हैं, बेटा फिर भी तुम्हें हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लेना चाहिए। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि अगला व्यक्ति कह रहा है बेटा कुछ मांग लो, हम निष्ठुर बने खड़े रहें तो उसमें हमारी अहंकारता दिखाई पड़ती है। तो ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु देना ही चाहते हो तो हमें अपनी लंगड़ी लूली भक्ति दे दो, जो हमसे चल करके कहीं और न जा पाए। प्रभु कहते हैं, बेटा भक्ति तो तुम्हारे पास जन्म से ही है, लेकिन हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं। तुम जाओ अपने पिता के आसन पर बैठ करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। प्रभु अंतर्धान हुए, ध्रुव जी आए। तो आज ध्रुव जी को आते हुए सुना तो जिस मां ने ठुकराया था वो मां आरती की थाली लेकर खड़ी है। सारा राज्य स्वागत के लिए खड़ा है। क्यों खड़ा है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु रीझ जाते हैं दुनिया उसकी हो जाती है। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया का हाल क्या है, एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है। किस किस को मनाओगे? जगत को मत मनाओ, जगदीश्वर को रिझा लो, जगत अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। जगदीश को मना लो बस।
ध्रुव जी ने वही किया। नगर में आए तो जिस मैया ने डांटा था वो मैया प्यार से आरती उतार रही है और पिताजी भी लज्जित हुए। अपने बेटा ध्रुव को राज्य देकर के वैराग्य धारण किए, चले गए, जंगल में जाकर तपस्या इत्यादि किया। उत्तम जो थे वो यक्षों के द्वारा मारे गए। ध्रुव जी ने यक्षों से तमाम युद्ध किया। मनु महाराज ने आकर के समझाया। ध्रुव जी का विवाह इला और भ्रमी दो कन्याओं से हुआ। इला से एक पुत्र हुआ उत्कल, भ्रमी से दो बेटे हुए कल्प और वत्स। उत्कल के चक्षु हुए, चक्षु के अंग, अंग के हुए महान दुष्ट पुत्र बैन। देखिए होता क्या है कि जब पूर्व जन्म के संस्कार उमड़कर सामने आते हैं तो परिवार नष्ट हो जाता है। महाराज अंग का विवाह सुनीता से हुआ था। सुनीता काल पुत्री थी। महाराज अंग धर्मात्मा थे। सुनीता के सत्संग संग के कारण जो संतान उत्पन्न हुई वो दुष्ट निकली, बैन हुई। बैन के अत्याचार से तंग आकर के अंग अपने ही राज्य की एक गुफा में छुप गए और राज्य के लोग अनेक राज्यों में जाकर अंग महाराज को देखते हैं, कहीं नहीं मिले। ऐसे ही परमात्मा हम सबके हृदय में छुपा हुआ बैठा है और हम कहीं वृंदावन में खोजते हैं, कहीं अयोध्या में खोजते हैं, कहीं चित्रकूट में जाकर खोजते हैं, अपने अंदर जाकर नहीं देखते। जब अंग नहीं मिले तो ब्राह्मणों ने सोचा कि खाली गद्दी अच्छी नहीं लगती, बैन को ही राजगद्दी पर बैठा दिया। बैन का अत्याचार और बढ़ गया। वैसे ही तो गिलोय थी, नीम और चढ़ गई। अत्याचार ज्यादा हो गया। बैन ने घोषणा करवा दी, कोई यज्ञ नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई ब्रह्म भोज नहीं, जो कुछ होता है वो राजा होता है, कोई भगवान नहीं होता है। ऋषि मुनि समझाने के लिए आए, बहुत समझाया तो ऋषियों से उल्टा सीधा बोल गया। ऋषियों ने हुंकार भरी, सिंहासन से लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिर गया, प्राणांत हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब बैन के बाद जो उत्पत्ति हुई महाराज पृथु अर्ची इत्यादि, उन कथाओं का वर्णन आप कल की कथा में सुनेंगे। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन होगा। परमात्मा के दिव्य तो चरित्र तो वैसे ही दिव्य हैं। आज की कथा को यही विराम देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल आप समय से आकर के पांडाल को सुशोभित करेंगे। आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विश्राम करते हैं, आरती के क्रम की ओर बढ़ते हैं।